बबलू एक बढ़ई है और उसके द्वारा बनाई गई हर चीज अच्छी है, लेकिन उसके द्वारा बनाए हुए डिजाइन बहुत ही पुराने हैं। नवीन शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया है और एक दिन बबलू भैया, अरे ओ बबलू भैया, कैसे हो आप? अरे नवीन, तुम शहर से वापस कब आए? कल ही। सुनिए ना, माँ के लिए एक पलंग चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने कुछ पहले से ही बना कर रखा है, चलो देख लो, अच्छी तरह से देख लो। हाँ तो चलिए दिखाइए ना। भैया ये सारे तो पुराने मॉडल हैं, कोई नई डिजाइन नहीं है, मतलब कुछ आधुनिक हल्का फुल्का। ये क्या, अगर पलंग थोड़ा सख्त नहीं होगा तो क्या वो ठीक रहेगा? बबलू भैया, अब लोगों की पसंद बदल गई है, हल्का, सुंदर और टिकाऊ। अगर ये तीनों चीजें ना मिले तो कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ, अब मैं चलता हूँ, मैं आपको सोच के बताता हूँ। हल्का, सुंदर और टिकाऊ, ये 3 शर्त हैं। लेकिन मेरे पास तो मेरे पिताजी और दादाजी के बनाए हुए डिजाइन ही हैं। लेकिन जब लकड़ी मजबूत होगी तो फिर सामान हल्का कैसे बनेगा? पता नहीं ये नवीन क्या बोलकर चला गया। इसके बावजूद बबलू का व्यापार ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक और बढ़ई आ जाता है। उसका नाम दिलीप था और उसकी खासियत थी उसके सामान के डिजाइन और उनकी रंगाई। आपको कैसा लगा सर? वाह, बहुत सुंदर। मुझे एक कुर्सी चाहिए। मिल जाएगा। रंग बताइए, डिजाइन बताइए, जैसा कहेंगे वैसा ही मिलेगा। हाँ ठीक है। और एक पलंग, वो भी सुंदर डिजाइन वाला, माँ के लिए। अरे सब कुछ मिलेगा। आइए अंदर आइए। बबलू चाचा, आपने पिछले महीने के पैसे नहीं दिए थे, इस बार पूरे पैसे दीजिएगा, मतलब कि अब थोड़ा पहले दीजिएगा। नहीं रे रामू, इस बार भी नहीं दे पाऊंगा, सामान की बिक्री ही नहीं हो रही है। तुझे पैसे कैसे दूं बोल? एक खिड़की दरवाजा, एक पलंग या फिर एक टेबल चेयर की भी अगर बिक्री हो जाती तो कुछ मैं। बबलू चाचा, वो मैं बोल रहा था कि क्या मैं एक बात बोलूं? अरे बोलना, तू इतना हिचकिचा क्यों रहा है? सभी लोग तो अब दिलीप की दुकान पर ही जाते हैं। अब दिलीप के सामान की डिजाइन बहुत अच्छी है और उसकी रंगाई भी बहुत अच्छी है। हाँ, डिजाइन तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लकड़ी की रंगाई अगर उनकी अच्छे से वर्निश नहीं होगी तो फिर लकड़ी का सामान कैसे बन पाएगा बता? नहीं बबलू चाचा, अब लोगों की पसंद बिल्कुल बदल गई है। हाँ, नवीन भी यही कह रहा था, हल्का, सुंदर और टिकाऊ। और वैसे भी सभी लोग कह रहे थे कि आपके सामान से दिलीप का सामान काफी सस्ता है। सस्ता है? अच्छा, सस्ता कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे पता होगा, बताइए। चलता हूँ, काफी समय हो चुका है। अरे आओ नवीन, तुमने ये कहाँ से लिया? अरे वही वो दिलीप भैया की दुकान से। बताइए आपको कैसे लगे? वाह, सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसका रंग और डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है। और दाम भी अच्छे हैं। अच्छा, दिलीप क्या इस वक्त दुकान में है? दुकान में ही है, आप जाइए ना। जाता हूँ। अपने नए घर के दरवाजे और खिड़की का ऑर्डर दिलीप को ही दे देता हूँ। और कोई पुरानी चीज नहीं, बल्कि इस बार सिर्फ नई मॉडल की चीजें लगाऊंगा। क्या कहते हो? हाँ, नई मॉडल की है। सुनो दिलीप, मेरे नए घर में 8 खिड़कियाँ और 3 दरवाजे लगेंगे, बना दोगे? कर पाओगे ना? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? क्यों नहीं बना पाऊंगा? कब चाहिए ये बताइए। 1 हफ्ते में दे दो, लेकिन डिजाइन सुंदर होनी चाहिए। हाँ, बन जाएगा। जैसा डिजाइन कहेंगे वैसा ही मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, आपको फुल पेमेंट करना होगा। फुल पेमेंट? अरे बाप रे। असल में बात ये है कि आज ही खिड़की और दरवाजों का माप लेकर मुझे आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा। ये कोई पलंग या अलमारी थोड़ी है जो मैंने पहले ही बना कर रखा हो। वो तो है। आज जब घर माप लेने आओगे उसी वक्त पूरा पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। काम के पहले ही पैसे मिल जाएंगे। व्यापार जबरदस्त चल रहा है। अब मुझे जरा कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, लकड़ी की क्वालिटी कम करनी पड़ेगी। बस ऐसा करते मुनाफा ज्यादा होगा। धीरे धीरे दिलीप का व्यापार अच्छी तरह चलने लगता है और दूसरी तरफ बबलू को ये बात समझ में आ जाती है कि उसे नए डिजाइन सीखने होंगे और उसे रंगाई का काम भी सीखना पड़ेगा। कीमत तो कम नहीं कर पाऊंगा,
अगर अच्छी लकड़ी नहीं लगाऊंगा तो फिर एक बरसात एक सर्दी का मौसम गुजरने के बाद या तो उन लकड़ियों में कीड़े लग जाएंगे या फिर लकड़ियाँ टूट जाएगी। लेकिन लोगों की पसंद के डिजाइन और रंग, ये काम मुझे सीखना पड़ेगा। हाँ, शहर से किताब खरीद कर लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितनी तरह की डिजाइन और रंग होते हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा। जैसी सोच वैसा कर्म। बबलू किताब खरीदने के लिए शहर चला जाता है। बबलू बहुत सारी नई डिजाइन बनी हुई किताबें खरीद कर ले आता है। सुनिए जी, देखिए क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? खिड़की बंद नहीं कर पा रही हूँ मैं। सारी खिड़कियों में सीलन आ गई है। क्या? ये क्या? अरे बाप रे, ये कैसी लकड़ी है? धूप और बरसात की वजह से इसकी तो हालत ही पस्त हो गई है। ओहो, अब क्या होगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भाग्यवान। उसी वक्त मैंने कितनी बार कहा था, जो भी करना है सोच समझ के करिए। अब भुगतो। घर दिखने में सुंदर लगेगा इसलिए तो मैंने ये काम बबलू के बजाय दिलीप को दे दिया था, लेकिन वो इतनी बेकार लकड़ी दे देगा मुझे कहाँ पता था भाग्यवान। उसने पैसे भी कम नहीं लिए हैं। हमारे बबलू भैया के बनाए हुए सामान देखिए कितने अच्छे हैं। वो कई साल पहले के बने हुए हैं, लेकिन अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। अरे अरे, क्या हो गया? अरे ये क्या, तुम कैसे गिर गए? टूट गई है माँ। क्या? ये क्या? कुछ महीने पहले ही तो तुम्हारे पापा दिलीप की दुकान से ये चेयर खरीद कर लाए थे। इतनी जल्दी कैसे टूट गई? हाँ, कितनी खराब लकड़ी है ये। बाप रे, छी! आज आने दो तुम्हारे पापा को। दिलीप, बदमाश कहीं के, तुमने जो खिड़की और दरवाजे बनाए थे उसमें एक साल में ही सीलन आ गई। बरसात का पानी लगने की वजह से लकड़ी वैसी हो जाती है। हो जाती है का क्या मतलब है? मेरे पुराने घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ इतने सालों से वैसे के वैसे ही है और तुम्हारी लकड़ी में सीलन आ गई है। मेरे पैसे वापस दो, चलो इसी वक्त मेरे पैसे वापस दे दो मुझे। अभी के अभी चाहिए मुझे मेरे पैसे। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? गर्मी आने दीजिए, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जाइए जाइए, घर जाइए। हे दिलीप, चेयर से गिरने की वजह से मेरे बेटे का हाथ टूट गया है। अरे बाप रे, फिर तो डॉक्टर के पास लेकर जाइए। आप यहाँ क्यों आ गए हैं? ये ज्ञान तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो चेयर है पूरे 6 महीने भी नहीं चल पाई है, उसका क्या करोगे? हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं मरम्मत कर दूंगा। वैसे भी आजकल लोग 1-2 साल से ज्यादा कोई भी पुरानी फर्नीचर रखते नहीं है। नई डिजाइन की चेयर आई है, चाहे तो ले जाइए। क्या कहते हो? अब मैं तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं खरीदूंगा। छे, कितना खराब सामान था। बरसात खत्म होने के साथ ही मेरे नए घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ खराब हो गए। यहाँ तक कि नई अलमारी में भी दीमक लग गए हैं, जिसकी वजह से अलमारी को बाहर निकालना पड़ा मुझे। बहुत नुकसान हो गया। सब किस्मत की बात है। मैंने सोचा था कि नई डिजाइन की कुर्सी खरीदूंगा तो घर में अच्छी लगेगी, लेकिन सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब मुझे तो अपने बेटे के लिए एक नई चेयर खरीदनी ही पड़ेगी। नहीं, अब बबलू के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे नवीन, तुम फिर से एक पलंग खरीद कर ले आए? क्या बताऊं, दिलीप भाई की दुकान से जो पलंग खरीदा था वो खराब हो गया है, इसलिए बबलू भैया की दुकान से खरीदा है। वाह वाह वाह, इसका डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ चाचा, बबलू भैया अब नई डिजाइन के फर्नीचर बना रहे हैं। ऐसा क्या? अच्छा। वाह 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 वाह। चाचा चलिए चलिए चलिए, हम लोग भी एक बार बबलू की दुकान पर जाकर उसका सामान देखकर आ ही जाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो।
वाह 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 वाह, तुमने तो बहुत ही सुंदर डिजाइन की चेयर बनाई है, क्या बात है। जी वो सब आप लोगों की कृपा है, लेकिन नई डिजाइन होने की वजह से इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा है भाई, इसलिए इसकी कीमत कम नहीं कर पाऊंगा भाई। हाँ अरे उन सब की चिंता तुम मत करो, जब सामान अच्छा होगा और डिजाइन भी अच्छा होगा तो फिर कीमत तो थोड़ी ज्यादा ही होगी ना, क्या कहते हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल।